हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी पेपर। ठीक है, तो एसएससी जीडी का पेपर दोस्तों यानी कि कैसे आता है, तो उसी के आधार पर दोस्तों यानी कि प्रीवियस ईयर के आधार पर इसको टाइप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, एसएससी जीडी का पेपर कुछ इसी तरह से बनता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसमें बनते हैं 20 क्वेश्चन। इसमें एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा, यानी कि जो भी दोस्तों खालिस्तान का होता है, ठीक है, वो भी मैंने इसमें सभी ऐड कर दिया, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी कराऊंगा कंप्लीट, पूरा देखना है। ये पेपर नंबर फर्स्ट समझ लीजिएगा। ठीक है, आस्तिक का विलोम शब्द कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका यानी कि नास्तिक। ठीक है, नास्तिक, आस्तिक का नास्तिक। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, यहां पर दी है, आंखों के आगे पलकों की बुराई। आंखों के आगे पलकों की बुराई, इसका सही अर्थ क्या है। इसका मतलब होता है किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। ठीक है, तो यही है इसका अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तीन विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है। ठीक है, तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है, यह आपको बताना है। चलिए बताते हैं। तो यह है, उसने कहा कि वे चार भाई हैं। उसने कहा कि वे चार भाई हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्दों के लिए एक सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हैं। तो दोस्तों यहां पर ये लिखा है केवल मात्र एक ही, इसका सही अर्थ इनमें कौन सा होगा, बताएं सभी साथी, कौन सा होगा। चलिए दोस्तों, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, केवल। ठीक है, मेरे तो केवल एक ही आधार आप हैं, यहां पर मात्र लिखा है, नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं, रेखांकित शब्दों के लिए सही वर्तनी, सॉरी, यहां पर बात की गई है रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाला विकल्प कौन सा है। तुम्हारे व्यवहार में क्षुब्ध है, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूं, बताएं सभी साथी, यह क्षुब्धित क्षुब्धित जो है, इसका सही अर्थ इनमें कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका, तुम्हारे व्यवहार से मैं क्षुब्ध हूं, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए, रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द कौन सा होगा। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है, तो इसके स्थान पर कौन सा सही अर्थ आएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका, रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जल्दी करो, डैश वक्त निकल रहा है। तो यहां पर वक्त का बताना है आपको, क्या निकल रहा है, जल्दी करो, समय निकल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जाओ जाकर मालिक से अपनी ले लो, क्या ले लो दोस्तों, बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तनख्वाह ले लो। ठीक है, मालिक से अपनी तनख्वाह ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। कपट, कपट का पर्यायवाची इनमें कौन सा होगा। सभी साथी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है फैक्ट के साथ, यानी कि दोस्तों 3 सेट और कराऊंगा। ठीक है, तो यहां पर कपट का पर्यायवाची कौन सा होगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका फरेब, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, फरेब। अगला क्वेश्चन है, यहां पर बात की गई है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। ठीक है, मैंने यह चित्रकला शुभपन में देखा था, बताएं दोस्तों इसका सही अर्थ कौन सा है। यहां पर रेखांकित शब्द का सही अर्थ क्या है, शुभपन का सही रूप इनमें कौन सा है, स्वैपन, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, स्वैपन में देखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इतना आलस्यता करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। कौन से भाग में त्रुटि है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि इतना। इतना आलस्य, ठीक है, आलस्य करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। आंवला का तत्सम रूप कौन सा होगा? आंवला का तत्सम रूप कौन सा होगा? आंवला का तत्सम रूप कौन सा होगा? आमलक। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, आमलक। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? पानी पीकर जात पूछना। बताएं सभी साथी, इसका सही अर्थ क्या है? पानी पीकर जात पूछना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काम करने के बाद जांच पड़ताल, यही इसका सही अर्थ है। फिर से बात की गई है, मुझे अपना काम पूरा होने की आशा है, तो आशा का शब्द यानी कि यहां पर बात की गई है, विलोम शब्द क्या है? आशा का विलोम शब्द कौन सा है? बताएं सभी साथी, कौन सा है? आशा का विलोम शब्द कौन सा होगा? निराशा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, निराशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची कौन सा है? कमल का पर्यायवाची कौन सा है? तो दोस्तों कमल का पर्यायवाची होगा, यानी कि कौन सा है? कुशस्य। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, कुशस्य। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी बताया था मैंने, रिक्त स्थान है, ठीक है, इसको करते हैं। चलिए एक बार इसको मैं आपको एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको करते हैं, ठीक है। इसको एक ही बार पढ़ेंगे, और यहां से दोस्तों ये देख सकते हैं, यहां से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी, ये देखो डैश लिखा है, तो इसके स्थान पर आपको सभी शब्द भरना है, कौन सा कहां पर आएगा, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए दोस्तों, यहां पर लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी डैश का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश स्वतंत्र है। आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार ध्वज डैश के कपड़े होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों के द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस को ही होता था, बाकी के दिनों में उसको नहीं हो सकते थे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डैश नहीं हो सकते थे। हमारी राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और डैश को दर्शाता है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है। यह हमारा ध्वज हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होने पर अपना एवं अपने देशवासियों का गौरवयुक्त अभिमान है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा मतलब कि पॉइंट छोटे हैं तो कहीं स्पष्ट नहीं दिखे, और इसके ऊपर लाइट भी पड़ती है, तो उसके कारण मैं इसमें कंफ्यूज भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताते हैं कौन से स्थान पर क्या आने वाला है। चलिए देखते हैं। तो अब मैंने इसको आपको बता दिया है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है, बताएं सभी साथी क्या है? तो ये दोस्तों स्वाधीनता का प्रतीक है, ठीक है, अभी बताया था, यहां पर जो है स्वाधीनता का प्रतीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज डैश के कपड़े का होना चाहिए। अभी बताया था किसके कपड़े का होना चाहिए? तो दोस्तों ये यानी कि खादी, यहां पर लिखा है खादी कपड़े का, जिसको बोलते हैं खाकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी कपड़े का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहां पर लिखा है, वाक्य के दिनों में वे उसको नहीं कर सकते थे। बताएं दोस्तों क्या नहीं सकते थे, जल्दी से बताएं।
वाक्य के दरम्यान में वे उसको फहरा नहीं सकते थे, ठीक है, उसको नहीं फहरा सकते थे। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों यहां पर इसको टाइप करके किया जाता है तो काफी अच्छा लगता है ये, ठीक है, कोई नहीं, चलिए अगली बार में मैं इसको टाइप करके ही बताऊंगा आपको। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और डैश को दर्शाता है। बताएं सभी साथी, किसको दर्शाता है? तो ये दोस्तों इतिहास को दर्शाता है, ठीक है, इतिहास को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हवा में लहराता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की डैश को प्रदर्शित करता है। बताएं सभी साथी, किसको प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों ये स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, ठीक है, स्वतंत्रता को। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। 3 सेट और कराऊंगा ऐसे ही आपको कंप्लीट, उसके बाद में यानी कि महा मैराथन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही होगा जो एसएससी जीडी में बार बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन को कराया जाएगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।